हरिओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है संकट मोचक हनुमान जी। संकट मोचक यानी संकट को मिटाने वाला अगर कोई है तो हनुमान जी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। हनुमान चालीसा की यह चौपाई सिद्ध करता है कि संकट हनुमान जी के बखान करने से मिट जाता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। यानी हनुमान जी संकट मोचक हैं। इतना ही नहीं, हनुमान साठिका में तुलसीदास जी भी कहते हैं, संकट रहे न एक रति को, ध्यान धरे हनुमान यति को। जो हनुमान जी का यति स्वरूप यानी योगी का रूप का ध्यान करता है, आँख मूंद कर हनुमान जी को योगी स्वरूप में जो व्यक्ति ध्यान करता है, उसका संकट एक रति भी नहीं रहता है। रति कहते हैं सबसे छोटी प्रमाण जो ग्राम की होती है। जैसे आप सोना के दुकान पर कुछ रत्न खरीदने जाते होंगे तो कहता है कै रति के दें, एक रति, दो रति, तीन रति, पाँच रति। तो रति एक माप हुआ। संकट रहे न एक रति को, ध्यान धरे हनुमान यति को। यानी हनुमान जी को ध्यान करने वाला का थोड़ा सा भी संकट नहीं रहता है। ऐसे अनेकों प्रमाण हैं। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। यानी रोग भी तो एक संकट है, वो हनुमान जी की याद करने से मिट जाता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी का महावीर नाम लेने मात्र से भूत पिशाच जो है ना, सब के सब भाग जाते हैं। यानी गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी की कई चौपाई ये प्रमाणित करते हैं कि हनुमान जी संकट हरने वाले हैं। मनुष्य कभी भी कोई भी भीषण संकट में अगर पड़ जाए तो हनुमान जी का याद करें। हनुमान जी की प्रसन्नता में हम चमेली की तेल में दीपक जलाकर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंगबाण, हनुमान साठिका या हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारे हर संकट से हनुमान जी कृपा निधि दूर कर सकते हैं। तो आज शनिवार की वीडियो में विचार आया कि संकट मोचक हनुमान जी का कुछ टिप्स आपको बता दूं तो शायद आप का भीषण संकट टल जाए। आप जब भी किसी भी संकट में हो तो आप हनुमान जी के नाम गुण यश का बखान करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान गायत्री का जप करें। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। जो हनुमान गायत्री का पाठ करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंगबाण, हनुमान साठिका आदि हनुमान जी की स्तुति में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत कुछ लिखा है। इतना ही नहीं, राम जी की रामायण का पंचम सोपान सुंदरकांड सिर्फ हनुमान जी को समर्पित है। आदि से अंत तक उसमें हनुमान जी की वीरता बखान है। सुंदरकांड रामायण का हृदय माना गया है और राम के सबसे प्रिय भक्त हनुमान माने गए हैं। इसलिए हनुमान भक्त लोग रामायण का जब पाठ करते हैं तो सुंदरकांड हर मंगलवार हर शनिवार को जरूर करते हैं। जिसे संकट शनि की है, जिसे कष्ट है, वो शनिवार को पाठ करता है। जिसे सिर्फ हनुमान जी की प्रसन्नता चाहिए तो सिर्फ मंगलवार को पाठ करता है। जिसे हनुमान जी की प्रसन्नता और संकट सब मिटना चाहिए तो शनिवार और मंगलवार दोनों हनुमान जी के दिन का पाठ करता है। हनुमान जी के दिन दोनों हैं, देवी मैया का भी दिन यही दोनों हैं, शनिवार और मंगलवार। तो हनुमान जी भी तो देवी मैया के ही भक्त रहे हैं, क्योंकि देवी मैया यानी जानकी मैया ने कहा था, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। देवी मैया का वरदान है हनुमान जी को कि जो अजर अमर हो गए यानी आज तक हनुमान जी मरे नहीं हैं। जब भी उनका भक्त याद करता है तो वो दौड़े चले आते हैं। और अजर का तो वरदान कुछ नहीं। अभी सीता जी ने बोली थी कि घंटों बाद उनके पूंछ में आग लगा दिया जाता है। तो सीता जी की वाणी इतना प्रमाणित सिद्ध होती है कि अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छो। पहला शब्द जो अजर है माने नहीं जरने का, वो तो घंटे दो घंटे के अंदर ही पता चल जाता है कि सीता जी के मुख से निकली वाणी
कैसे सत्य साबित हुई। जब हनुमान जी के पूंछ में आग लगा, हनुमान जी का थोड़ा सा भी भाग नहीं जला, लेकिन संपूर्ण लंका जल गया। और अमर की बात कहें तो हनुमान जी आज भी अमर हैं। तो मैया सीता ने जो कुछ भी कहा, हनुमान जी को वरदान दिया, वो सब सत्य सत्य साबित हुआ। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। यानी हनुमान जी अजर अमर हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी रोग नाश करने वाले, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। हनुमान जी संकट मोचक हैं, संकट रहे न एक रति के, ध्यान धरे हनुमानति को। हनुमान जी का यति स्वरूप ध्यान करने वालों को संकट नहीं आता है। इसलिए मैंने सभी चौपाइयों को दोहराते हुए समापन करता हूँ वीडियो। और याद करना हनुमान जी को, जब कभी आपके संकट वे दूर करेंगे।